गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 17 मार्च वर्ष 2021 8वीं कक्षा मैथ्स में प्रकृति प्रसंग्रह 2 के 6वें और 7वें सवाल हम लोग करेंगे। 6वां सवाल में क्या दिया है कि बेलन के आकार की एक टंकी है जिसके आधार का व्यास 1.75 मीटर है। तो यदि हम व्यास का आधा कर दें तो त्रिज्या मिल जाती है। तो त्रिज्या निकाल देंगे। त्रिज्या क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सूत्र में हमेशा त्रिज्या का ही मान डाला जाता है, व्यास का कहीं पर भी सूत्र में व्यास का मान नहीं होता है। तो इसलिए व्यास, जब भी व्यास दिया हो तो उसका आधा कर दो, त्रिज्या मिल जाएगी। उसकी ऊंचाई 3.2 मीटर दी गई है। हमें उस टंकी की क्षमता कितनी है, उसमें कितना लीटर पानी आएगा, ये ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7 है। तो बेलनाकार टंकी की क्षमता यानी कि बेलन का घनफल, बेलन के घनफल का सूत्र है पाई r²h। अब पाई का जो मान है 22/7 है, इसलिए पाई के स्थान पर 22/7 आ गया। त्रिज्या हमने ऊपर 0.875 निकाला है, तो r के जगह पे 0.875। अब चूंकि यहाँ पर वर्ग है, घाते 2 है, इसलिए यहाँ 2 बार गुणा हो जाएगा। लास्ट में हाइट 3.2 मीटर है, तो 3.2 मीटर आ गई। 0.875 को 7 से भाग दे देंगे तो 0.125 आ जाएगा। यहाँ पर 7 कट जाएगा, तो ये पूरा स्टेप ये इस तरह से मिलेगा। इनका गुणा करेंगे तो 7.7 मीटर क्यूब मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर में दी गई थी, इसे सब मीटर में दिया है, इसलिए मीटर का क्यूब। लेकिन हमें यहाँ कितने लीटर है ये पूछा गया है। तो देखिए, मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदला जाए तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो मीटर क्यूब अगर हटाएंगे तो 1000 लीटर लिखना पड़ेगा, गुणे 1000 लीटर लिखना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब मैंने हटा दिया है, यहाँ गुणे 1000 लीटर आ गया इसके जगह पे। अब 77 का 1000 में गुणा करेंगे तो 77,000 आएगा। एक अंक के पीछे दशमलव लगा देंगे तो 7700 आ जाएगा। तो इसलिए बेलनाकार टंकी की क्षमता यहाँ 7700 लीटर है। अगला सवाल है जहाँ पर एक वृत्त है जिसमें जिसकी त्रिज्या 9.1 सेमी है और इसमें एक जीवा की लंबाई 16.8 सेमी है। तो जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो उस वृत्त में हमने केंद्र को O मान लिया है, जीवा AB मान लिया है और OP हमने लंब खींच दिया है। क्योंकि केंद्र और जीवा की दूरी, जो केंद्र से जीवा पर जो लंब होता है उसकी जो लंबाई होती है वही केंद्र और जीवा के बीच की दूरी होती है। तो इसलिए यदि इस केंद्र की जीवा से दूरी ज्ञात करनी है तो केंद्र से जीवा पर लंब खींचना होगा और वो जो लंब रेखाखंड है उसकी लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो देखिए, AB की लंबाई ज्ञात है हमें, AP उसका आधा होगा क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। त्रिज्या भी हमें पता है, तो त्रिभुज OPA में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो OP मिल जाएगा और OP का जो मान होगा वही केंद्र से जीवा की दूरी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, मानव वृत्त का केंद्र O तथा जीवा AB है, 16.8 सेमी है। OP लंब AB खींचा है, ये रचना है हमारी। त्रिभुज OPA ले लिया है, इसमें कोण P 90 अंश रचना से है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस लगाना बहुत आसान है। इसमें करना क्या होता है, जो भी यहाँ OPA 3 कोण है, 3 में से एक P 90 है। देखो P 90 है तो P को आप छुपा दो तो क्या बचेगा, OA बचेगा। तो यहाँ पर लिखना है OA²। उसके बाद ये जो P है वहीं से P से शुरू होने वाली भुजा लिखना है, PO² प्लस PA²। दोनों में P आना चाहिए। देखिए, पहले P नहीं आ रहा है, बाद में दोनों में P आना चाहिए, स्क्वायर। जैसे ये पाइथागोरस का सूत्र लिखने का तरीका है। OA क्या है, ये त्रिज्या है, इसलिए यहाँ देखिए OA वृत्त की त्रिज्या है जो 9.1 दी है, तो इसलिए OA के स्थान पे 9.1 आ गया। ये जो PA है ये जीवा AB का आधा होगा, तो PA को मैंने AB/2 लिख दिया, होल स्क्वायर। वैसे ही इसका कारण क्या आएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ये जो PA है वो AB का आधा होगा। AB का मान हमें पता है, वो हम रख देंगे। AB का मान 16.8 है और वो
त्रिज्या का वर्ग हमने जो कर दिया क्या था, तो वो 9.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 82.81 आ जाएगा। फिर ये ए बी का मान डाल दिया और हाफ़ कर दिया तो 8.4 का वर्ग हो गया। इसका वर्ग करेंगे 70.56 हो जाएगा, जो कि वहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो 12.25 आंसर आएगा। ये ओ पी स्क्वायर का ये आंसर है। तो ओ पी स्क्वायर का से अगर ओ पी में बदलना है, ओ पी स्क्वायर को अगर ओ पी में बदलना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ओ पी स्क्वायर का ओ पी हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल 3.5 हो जाएगा। हमने क्या किया है, वर्गमूल लिया है। तो ओ पी की लंबाई मिल गई। ये जो ओ पी की लंबाई है वही जीवा और केंद्र के बीच की दूरी है। तो इसलिए जीवा की केंद्र से दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। तो फिलहाल ये 2 सवाल मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, इसे अच्छी तरह से समझिए, हल करिए, शेयर करिए। ना समझ में आई हो बात तो आप मुझसे संपर्क करके पूछिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा।